आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नए वक्फ बिल को समाजी इंसाफ की जानिब एक अहम कदम करार देते हुए इसकी तारीफ की है। वजीर-ए-आज़म मोदी ने नई दिल्ली में नवकर महामंत्र दिवस में शिरकत की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल के कामयाब सरकारी दौरे के बाद स्लोवाकिया पहुंच गए हैं। जमहूरिया डोमिनिका की राजधानी में एक नाइट क्लब की छत गिर जाने के हादसे में कम से कम 66 अफराद हलाक हो गए। अमेरिका ने चीनी दरामदात पर महसूलात में इजाफा करके इन्हें 105% कर दिया है। इससे पहले चीन ने जवाबी महसूलात वापस लेने से इनकार कर दिया था। और निशानेबाजी में विजय वीर सिद्धू अर्जेंटीना में ISSF आलमी कप के मर्दों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मुकाबले में सोने का तमगा जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी समाजी इंसाफ की जानिब एक अहम कदम है। वजीर-ए-आज़म ने इस बिल की मंजूरी पर पार्लियामेंट को मुबारकबाद देते हुए, जिसकी वजह से मुसलमानों समेत सभी बिरादरियों के मफादात की हिफाजत हुई है, कहा कि अब वक्फ के एतबार को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और पसमानदा तबके, ख़वातीन और बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा। वज़ीर-ए-आज़म कल रात नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसका एहतमाम एक प्राइवेट मीडिया हाउस ने किया था। साथियों, मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। अब वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब, पसबंदा मुसलमान, महिला, बच्चे सबके हक भी महफूज रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने खास तौर पर कहा कि साल 2025 के शुरू के 100 दिन में हुकूमत ने न सिर्फ कुछ फैसले किए हैं, बल्कि मुस्तकबिल के लिए भी एक मजबूत बुनियाद डाली है। उन्होंने कहा कि पिछले 100 दिन की हुसूलियाबियों से पता चला है कि भारत अब रुकने वाला, बेनतीजा और अपनी तरक्की से हटने वाला नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने खास तौर पर कहा कि इस मुद्दत के दौरान भारत दुनिया में ऐसा चौथा मुल्क बन गया है जिसने सैयारचे के हिस्सों को खला में ही जोड़ने और अलग करने की सलाहियत हासिल कर ली है। 100 दिनों में हमने सिर्फ फैसले नहीं लिए, हमने भविष्य की मजबूत नींव रखी है। इन 100 दिनों में भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बना जिसने सैटेलाइट्स की डॉकिंग और अनडॉकिंग की क्षमता हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि आलमी सतह पर दरपेश बहुत से चैलेंजों के बावजूद भारत तेज रफ्तारी से आगे बढ़ा है और उसने महज एक दहाई में अपनी मईशत को दोगुना कर लिया है। उन्होंने कहा कि कभी जिन लोगों का ख्याल था कि भारत सुस्त रफ्तारी से तरक्की करेगा, आज वो तेज रफ्तार और बेबाक भारत का नजारा कर रहे हैं। जो सोचते थे कि भारत स्लो और स्टेडी चलेगा, उन्हें अब फास्ट एंड फियरलेस इंडिया दिख रहा है और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनना तय है। वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस पर खुश करने वाली सियासत अपनाने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि असल में इस तरह की सियासत भारत में समाजी इंसाफ के बुनियादी तसव्वुर के खिलाफ है। उन्होंने कुछ पार्टियों पर नुक्ताचीनी की कि वो इसे वोट बैंक की सियासत के आलाएकार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। 2013 में वक्फ कानून में किया गया संशोधन मुस्लिम कट्टरपंथियों और भू माफियाओं को खुश करने का प्रयास था। इस कानून को ऐसा रूप दिया गया कि उसने संविधान के ऊपर खड़ा होने का भ्रम पैदा किया। जिस संविधान ने न्याय के रास्ते खोले, उन्हीं रास्तों को वक्फ कानून ने संकुचित कर दिया गया। ऑडियो विजुअल और तफरीह से मुताल्लिक आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस वेव्स अगले महीने मुंबई में मुनक्किद की जाएगी। कॉन्फ्रेंस के बारे में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत इसका एहतमाम आर्ट और सकाफत की हौसला अफजाई के लिए कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वेव्स सरबराह कॉन्फ्रेंस से भारतीय फनकारों को इख्तियारात हासिल होंगे और वो अपनी तख्लीकात में इजाफा कर सकेंगे, नीज वो इन तख्लीकात को आलमी सतह तक ले जा सकेंगे। हमने क्रिएट इन इंडिया का मंत्र लेकर इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का फैसला लिया है। वेव्स इंडियन आर्टिस्ट को कंटेंट बनाने और ग्लोबल बनाने के लिए एनकरेज करेगा और इसके साथ साथ क्रिएट इन इंडिया दुनिया भर के आर्टिस्ट को भारत में आने का अवसर भी देगा।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल के अपने कामयाब सरकारी दौरे के बाद आज सुबह सवेरे स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंची। सदर जमहूरिया का पुर्तगाल का ये दौरा गुज़श्ता 27 साल में पहला सरकारी दौरा था। उनका ये दौरा दोनों मुल्कों के सिफारती ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। सहाफ़ियों को जानकारी देते हुए वज़ारत ख़ारजा के मगरबी उमूर के सेक्रेटरी तन्मय लाल ने कहा कि सदर जमहूरिया ने पुर्तगाल के वज़ीर आज़म लुई मोंटेनेग्रो के साथ एक मुफीद और नतीजा खेज मीटिंग की। The visit has helped in further strengthening the strong historical ties between India and Portugal, which also contribute to the वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त नई दिल्ली में नवकार महामंत्र दिवस की तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त वहां लिए चलते हैं। ये प्रोग्राम अभी जारी है। नवकर महामंत्र दिवस रूहानी हम आहंगी और अखलाकी शऊर का एक अहम जश्न है, जिसमें नवकार महामंत्र के इज्तिमाई जाप के जरिए लोगों को मुत्तहिद करने की कोशिश की जाती है। नवकार महामंत्र जैन मत में सबसे ज्यादा काबिल एहतराम और आलमगीर मंत्र है। 108 से जायद मुल्कों के लोग अमन और इत्तेहाद के आलमी नारे में शामिल हैं। अदम तशद्दुद, इनकिसार और रूहानी बुलंदी के उसूलों से वाबस्ता मंत्र रोशन ख्याल इंसानों की खूबियों को खिराज अकीदत पेश करता है और अंदरूनी तब्दीली की तहरीक देता है। ये दिवस तमाम अफराद की हौसला अफजाई करता है कि वो तज़किया नफ्स, रवादारी और इज्तिमाई बहबूद की अक़दार को अपनाएं। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि हुकूमत मुसलसल इस्लाहात और कुल्ली इक़्तिसादी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि हुकूमत मुआशरे के हर तबके को तरक्की के फ़वाइद पहुंचाने को यकीनी बना रही है। मोहतरमा सीतारमन ने यह बात कल रात लंदन के इंडिया हाउस में 2047 तक तरक्की याफ्ता मईशत बनने के लिए भारत की तलाश के मौके और चैलेंजेस के मौजू पर एक फायर साइड चैट के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए कही। मोहतरमा सीतारमन ने मजीद कहा कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान कसीर मॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहा है, तिजारत को हमवार कर रहा है और लॉजिस्टिक्स की लागतों को कम कर रहा है। The Union government's capital expenditure has been raised by 4.3 times from 2017-18 to 2025-26 budget. This significant increase has led to a qualitative transformation in India's physical infrastructure. The Prime Minister's Gati Shakti National Master Plan is strengthening multimodal connectivity, streamlining trade and reducing logistics cost. As a result, India's ranking in the World Bank's Logistics Performance Index has risen from 54 in 2014 to 38 in 2023. भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की माली पॉलिसी से मुताल्लिक कमेटी की मीटिंग आज खत्म हो जाएगी। इसमें गवर्नर संजय मल्होत्रा की तरफ से अहम फैसलों का ऐलान किया जाएगा। आरबीआई के गवर्नर रेपो रेट के अलावा आइंदा शरह तरक्की, इफरात ज़र की सूरत हाल, सारिफीन से मुताल्लिक कीमत के अदद इशारिये, सीपीआई की इफरात ज़र और भारतीय मईशत में जीडीपी की शरह तरक्की वगैरह के बारे में भी बातचीत करेंगे। माली कमेटी की यह मीटिंग 7 अप्रैल को शुरू हुई थी। इसमें किए जाने वाले ऐलानात को आरबीआई के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। आरबीआई के गवर्नर इन ऐलानात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद करेंगे। एक रिपोर्ट। अब सबकी तवज्जो रेपो रेट से मुतालिक आरबीआई के फैसले पर है। इस शरह पर आरबीआई तिजारती बैंकों को मुख्तसर मुद्दत के लिए कर्जे देता है। माली पॉलिसी कमेटी की पिछली मीटिंग से अब तक मुस्बत और मनफी दोनों तरह की तब्दीलियां देखी गई हैं। इफरात ज़र में कमी आई है और तरक्की ने कुछ रफ्तार पकड़ी है। अलबत्ता आलमी मईशत के बारे में ताज़ा तशवीश पैदा हुई है, जिसकी वजह यह है कि अमरीकी सदर की तरफ से महसूलात लागू किए जाने के बाद तिजारत में कशीदगी पैदा हो गई है और इसका असर भारतीय बरामदात और मजमूई तरक्की पर हो सकता है। मुंबई से भावना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अमेरिका ने कहा है कि चीन से की जाने वाली दरामदात पर 104% महसूल आज से लागू हो जाएगा। इब्तदाई तौर पर चीन को सदर ट्रंप की जवाबी महसूलाती पैकेज के हिस्से के तौर पर महसूल में 34% इजाफे का सामना था। अलबत्ता चूंकि चीन ने अमरीकी अशिया पर 34% जवाबी महसूल लागू करने के अपने वादे को वापस लेने से इनकार कर दिया था, लिहाजा अमरीकी सदर ने महसूलात में मजीद 50% महसूल आयद करके सूरत हाल को और भी कशीदा बना दिया है।
व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट ने कहा कि चीन जैसे ममालिक जिन्होंने जवाबी कार्रवाई का रास्ता इख्तियार करके अमरीकी कारकुनों के बोझ में इजाफा कर दिया है, गलती कर रहे हैं। इससे पहले चीन की वजारत ने कहा कि वो चीनी दरामदात पर मजीद 50% महसूलात आयद किए जाने के सख्त खिलाफ है। उसने कहा कि यह गलती के जवाब में एक गलती है। वजारत ने अमरीकी बरामदात के सिलसिले में अपनी जवाबी कार्रवाई में इजाफा करने का इरादा किया है। जमहूरिया डोमिनिका में कम से कम 66 अफराद हलाक हो गए, जिनमें एक सूबाई गवर्नर भी शामिल है। ये लोग राजधानी सेंटो डोमिंगो में एक मशहूर नाइट क्लब की छत गिर जाने के हादसे में हलाक हुए हैं। इस हादसे में कम से कम 150 अफराद जख्मी भी हुए हैं। हंगामी कार्रवाइयों के मरकज के सरबराह ने बताया कि मलबे में दबे हुए अफराद को बचाने की कोशिशें जारी हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक कल जब यह हादसा पेश आया तो क्लब में 500 से 1000 की तादाद में लोग मौजूद थे। अलबत्ता लोगों की सही तादाद मालूम नहीं हो सकी है। यह छत मौसीकी के एक प्रोग्राम के दौरान गिरी है। इस प्रोग्राम में सियासतदान, एथलीट्स और कुछ दीगर मुमताज शख्सियतें मौजूद थीं। मलबे में दबे हुए अफराद को निकालने के लिए हंगामी अमले के तकरीबन 400 अफराद अब भी अपने काम में मसरूफ हैं। जाए हादसा पर मुतासरीन के कुनबे के अफराद जमा हैं और अपने अपने अजीजों को तलाश कर रहे हैं। म्यांमार में 7.7 शिद्दत के तबाहकुन जलजले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 3645 हो गई है। 5017 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि 148 अफराद अब भी लापता हैं। इस बात का इंकशाफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल ने कल रात किया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी उमूर के कोऑर्डिनेशन के दफ्तर ने खबर दी है कि मुल्क भर में 5 लाख से ज्यादा अफराद जिंदगी बचाने वाली दवाओं और हिफ्ज़ान सेहत खिदमात तक रसाई से महरूम हैं। इस दौरान भारत ने पड़ोसी पहले और एक्ट ईस्ट पॉलिसियों के तहत म्यांमार में जलजले के मुतासरीन की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया हुआ है। भारत ने सबसे पहले म्यांमार की मदद की। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने म्यांमार में कई टन तिब्बी इमदाद और राहती सामान पहुंचाया है। कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाली मुसन्निफा, कारकुन और वकील बानू मुश्ताक की मुख्तसर कहानियों के मजमूए हार्ट लैम्प को बैनुल-अक़वामी बुकर प्राइज 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। उनकी कहानियों के इस मजमूए का कन्नड़ से अंग्रेजी में तर्जुमा दीपा भश्ती ने किया है। निशानेबाजी में अर्जेंटीना की राजधानी बुएनस आयरस में जारी ISSF आलमी कप में विजय वीर सिद्धू मर्दों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मुकाबले में सोने का तमगा जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। खवातीन जुमरे में सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में अपना पहला सोने का तमगा हासिल किया है। भारत तमगों की फहरिस्त में सरे-फहरिस्त है। उसने अब तक सोने के 4, चांदी और कांसे के 1-1 तमगे हासिल किए हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान। शुक्रिया असलम बेग। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने दुबई के वली अहद के भारत दौरे की खबर को अहमियत के साथ शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की भारत आमद, वजीर आजम से की मुलाकात, वजीर दिफा और वजीर खारजा के साथ अलग अलग मीटिंगों में कई अहम अमूर पर तबादला ख्याल। रोजनामा मिलाप ने सदर जमहूरिया के पुर्तगाल दौरे से मुतालिक खबर को सफ़े अव्वल पर जगह देते हुए लिखा कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल में सिटी की ऑफ ऑनर से नवाजा गया। रोजनामा प्रताप ने अपने सफ़े अव्वल पर मुद्रा योजना के 10 साल मुकम्मल होने पर वजीर आजम के खिताब को अव्वलियत के साथ शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, मुद्रा योजना से एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग मिला है और इस योजना ने रोजगार पैदा करने और इक्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। और इसी अखबार की एक अहम सुर्खी है, हुकूमत ने मुल्क भर में वक्फ कानून 2025 नाफिज कर दिया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नए वक्फ बिल को समाजी इंसाफ की जानिब एक अहम कदम करार देते हुए इसकी तारीफ की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नवकार महामंत्र दिवस में शिरकत कर रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल के कामयाब सरकारी दौरे के बाद स्लोवाकिया पहुंच गई हैं। जमहूरिया डोमिनिका की राजधानी में एक नाइट क्लब की छत गिर जाने के हादसे में कम से कम 66 अफराद हलाक हो गए। अमेरिका ने चीनी दरामदात पर महसूलात में इजाफा करके उन्हें 105% कर दिया है। इससे पहले चीन ने जवाबी महसूलात वापस लेने से इनकार कर दिया था। और निशानेबाजी में विजय वीर सिद्धू अर्जेंटीना में ISSF आलमी कप के मर्दों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मुकाबले में सोने का तमगा जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।